दिवाली के समय में घर की सफाई करने के लिए छोटे छोटे टिप्स मैं शेयर करने जा रही हूँ। जो हमारे रखे हुए जैसे अलमारी है, दीवान है, जिसमें भी हम लोग जो कपड़े रखते हैं उन्हें सबसे पहले हमें बाहर निकाल लेना है और उसमें से हमें छांट लेना है कि कौन से कपड़े हमारे यूज के हैं और कौन से यूज के नहीं है। सभी कपड़ों को इकट्ठे हमें छांट कर अलग अलग सेट करके रख देना है और रखने के बाद में सारी जो कुछ कपड़े हमारे ऐसे रहते हैं जो धुलने के रहते हैं वो पूरे धुल कर हमें पैक कर देना है। और पैक करने के बाद में क्योंकि दीपावली का समय ऐसा रहता है कि जितना घर का कचरा हम लोग बाहर निकाल सकते हैं उतना हमें निकाल लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग अलग अलग चीज़ें जैसे नई नई चीज़ें खरीद के लाते हैं दीपावली के त्यौहार में कहो या रक्षाबंधन में कहो, ऐसे त्यौहार जो आते हैं तो उसमें हमारी नई चीज़ें आती है लेकिन व्यवस्थित रखी नहीं रहती है क्योंकि जगह नहीं होती है हमारे पास में। इसकी वजह से तो अक्सर करके दीपावली के समय में ही सारी जगह हमारी बनती है। तो बस सारी जगह बनाने के लिए हमें पूरा सेट कर लेना है क्योंकि सफाई मतलब पुताई करने के बाद में हम लोग इतने अच्छे तरीके से सफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें पुताई शुरुआत करने से पहले ही ये सारे काम निपटा लेना है। क्योंकि अगर ये सारे हमारे काम निपट जाते हैं तो दूसरा जो हमारा काम रहता है पुताई के बाद में वो काम हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब जल्दी जैसे जिसमें हमें 4 दिन लगना है तो 2 दिन में ही हमारा होकर रेडी हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे कपड़े हमें सेट करके रख देना है और ताकि वे व्यवस्थित भी दिखे और अच्छा भी दिखे, साथ में हमारी पूरी सफाई भी हो जाए। लेकिन उसके पहले हमें खाना वाना पूरा बनाकर रेडी कर लेना है। आज मैंने कचरिया की सब्ज़ी बनाई है जो कि एकदम नई सब्ज़ी है। शायद बहुत बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे और जानते भी होंगे तो आइडिया नहीं रहता है कि हमें कैसे बनाना है। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है ये भी सब्ज़ी। अगर आप आलू के जैसे इसे छीलकर भी बना सकते हैं लेकिन छीलकर बनाने से खाने में उतना टेस्ट नहीं लगता है। वो जो बीन्स आती है हम लोग जिस प्रकार से मतलब छिलके से बनाते हैं और उसे चूस कर खाते हैं उसी प्रकार से इस सब्ज़ी को भी बनाई जाती है और चूस कर ही खाया जाता है। क्योंकि इसका जो छिलका होता है बहुत हार्ड होता है, मतलब चूड़ता नहीं है। तो चूड़ता नहीं है इसलिए हमें जैसे खींच कर ही खाना होता है और बहुत टेस्टी लगती है और मज़ेदार लगती है खाने में। बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसे खाते भी है क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि हमें कैसे बनाना है। लेकिन बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग दूसरी सब्ज़ी बनाते हैं उसी प्रकार से इसे भी बनाना है और बहुत जल्दी गल भी जाती है ये। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है बनाने के लिए। तो आज तो समय बिल्कुल कम था मेरे पास में तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे ही बना लिया जाए क्योंकि जल्दी झटपट हमें ये सारे खाना वाना बना के पूरा रेडी करके हमें दूसरे काम निपटाना है। क्योंकि दीपावली का समय ऐसा होता है कि हाउसवाइफ इतनी बिजी रहती है कि उसे 1 मिनट के लिए भी खाने के लिए कहो या फिर नाश्ते के लिए कहो बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर समय वेस्ट कर ले तो वो उसका काम पूरा पेंडिंग हो जाता है। क्योंकि इतना सारा काम होता है सुबह से लेकर रात तक वो लगे ही रहती है तब जाके कहीं घर की इतने अच्छे से साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ तो मैंने कचरिया की सब्ज़ी बनाई जो कि बहुत ही टेस्टी दिख भी रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों ने कभी बनाकर नहीं खाई होंगी तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि नई नई सब्ज़ी का टेस्ट हमें लेना बहुत अच्छा रहता है हमारे सेहत के लिए। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है और बहुत ही टेस्टी दिख रही है। उसके बाद में खाना बनाकर पूरा रेडी कर लेना है और फिर जो हमारे जैसे पर्दे वगैरह है इन्हें भी हमें पहले ही धुल कर रेडी पैक करके रख देना है ताकि जैसे ही हमारे घर की पुताई हो तो व्यवस्थित हम पर्दे वगैरह लगा सके। क्योंकि ये सबसे आसान काम है। हमें इसे बाद में भी करना है और पहले भी करना है, इसलिए हमें पहले ही कर लेना है। जो काम हम पहले कर सकते हैं पुताई के उसे पहले ही कर लेना है। साथ में जिस रूम की हमें पुताई करना होता है वो रूम हमें पूरा खाली कर लेना है। मतलब दूसरे रूम में हमें पूरा सामान एक साथ में कलेक्ट करके रख देना है ताकि ये हमारे घर के अच्छे से सफाई हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लग
कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने छोटी छोटी टिप्स और सफाई से पहले हमें क्या करना चाहिए वो शेयर किया है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।